जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। श्री जी से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त रहें। ये लीजिए, आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे लड्डू जी और राधिका जी के। जय जय राधे। अब दर्शन कर लीजिए हमारे कान्हा और हमारी लाड़ो का। ये देखो, आज ये फूल लगा के बैठे हुए हैं, थोड़ा मुरझा गया, काफ़ी देर हो गई है। ये हमारे मुकुंद महाराज, ये भी आज फूल लगा के बैठे हुए हैं सुंदर सुंदर बन के, प्यारे प्यारे से। ये हमारे माधव और माधवी। लीजिए, सबके दर्शन कर लीजिए। पहले राधे राधे लिखिएगा कमेंट में। आज हम फिर से मुकुंद की ही लीला आगे की सुनाएंगे, जो कल अधूरी रह गई थी, कि वो आया कैसे है हमारे जीवन में। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, इस तरह से और भी प्यार दीजिएगा। और मैं श्री जी और ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी, आप लोगों को स्वस्थ रखें, आपके परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखें, आपको सुख संपत्ति प्रदान करें, आपके जीवन में खुशियाँ लाएँ। और ये देखिए, मुकुंद महाराज कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारे प्यारे से बच्चे। अब हम इनकी लीला आपको सुनाते हैं। चलिए, राधे राधे। अब बताते हैं जो मुकुंद ने और उनके साथ लीला करी थी। अब वो ब्रजेश महाराज जी आ रहे थे, तो उनके पास सामान तो बहुत ज़्यादा हो गया था। सामान ज़्यादा होने के कारण उनको दिक्कत भी थी, और ये बात हो गई थी कि उनकी सीट कंफर्म नहीं थी। उनको मिला था RAC, एक सीट पे 2 लोग। अब वो कैसे सोए, उनके साथ जो भैया थे वो कैसे सोए? भागवत जी उनके साथ थी, पूरा सामान उनके साथ था, भागवत जी भी नीचे नहीं रख सकते। फिर वो AC कोच में जहाँ पर थे, वो कोच भी बिल्कुल फुल था। उन्होंने TC से बात करी, TC ने भी बोला कि नहीं, कोई सीट नहीं है। उन्होंने क्या करा, इनको बोला कि गोपाल जी आप जानो, आपका काम जाने, ऊपर की सीट खाली है। उन्होंने इनको एक बैग में लेके आए थे, उस बैग में इनको रखा, चेन खोली, बैग में इनको वहीं खुला रख दिया, गोपाल जी को, अपनी भागवत जी रख दी। नीचे वो सो गए, और उनका जो साथ में गए थे, साथ में ही रहते हैं पंडित जी, वो थे उनके साथ। ये दोनों एक सीट पे सोकर गोपाल जी को और भागवत जी को एक सीट पे रख दिया। अब रात में बहुत सारे लोग आते भी हैं भाई कि हमारी सीट है या खाली सीट है, तो हम बैठ जाते। लीला देखिए, उस सीट पे कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जो ऊपर चढ़ता, गोपाल जी को देखता, प्रणाम करता, नीचे उतर जाता। अब कोई उनको हटा भी नहीं सकता, ये भी कोई नहीं पूछ रहा किसके गोपाल जी हैं। तो पूरे टाइम ये आराम से उस सीट पे आराम करते हुए मस्त आए। फिर ब्रजेश महाराज जी का मेरे पास फ़ोन आया कि बहन, इन्होंने ऐसी ऐसी लीला करी, हमको भी बहुत अच्छे से लाए, हमको भी आराम से सीट मिली, साथी को भी मिली, इनको भी मिली, जबकि हमारी RAC थी, हमें सीट नहीं मिलने वाली थी। मैंने चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ कि जिस दिन वो इसको घर ला रहे थे, उस दिन मेरा मन नहीं था, इसलिए मन नहीं था कि मैं टेंशन में बहुत थी, परेशान भी बहुत थी। हॉस्पिटल गई थी, 24 फरवरी थी उस दिन, और मैं हॉस्पिटल से आई थी। अब हॉस्पिटल से आके मैं पहले बच्चों को नहीं छूती हूँ, नहाना वहाना सब करना, तो मैं थक जाती हूँ। तो फिर यहाँ मेरी जो माता जी हैं, उनको बुला के, धर्म की जो माता जी, उनको बुला के बच्चों का करवा देती हूँ, बाद में नहाती हूँ। फिर शाम में वो इसको लेके आए थे, तो फिर उनका फ़ोन आया मुझको कि बहन अब ले आए हम। तो मैंने कहा ठीक है, आप ले आइए। तो 4 बजे के लगभग वो लेके आया। तो वो मुझे बताते हैं कि बहन, जब ये गाड़ी में बैठे तो ये लुढ़क लुढ़क जा रहे हैं, ये लुढ़क लुढ़क जा रहे हैं। तो हम इनको कह रहे हैं, गोपाल जी तुमको नहीं जाना है तो वैसे बताओ। जैसे ही आपके घर के इधर, मतलब 11वें मील की तरफ से उन्होंने गाड़ी मोड़ी, कहने लगे इतने दचके आए, इतने ब्रेकर आए, मजाल है कि आपके गोपाल जी लुढ़क गए। इतनी देर से लुढ़क जा रहे थे, उसके बाद नहीं लुढ़के। उसके बाद उन्हें समझ आ गया कि हम कहाँ हैं। फिर ये आए, इनका स्वागत हुआ, पंडित जी का भी स्वागत हुआ। और 24 फरवरी को इनका बर्थडे मनता है। अभी इनका बर्थडे गया है 24 फरवरी को, हमने मनाया था, उसका ब्लॉग भी हमने डाला है। आपने देखा नहीं हो तो देखिएगा, रील वगैरह भी डालिए, देखिएगा। इस तरह से आए, और आने के बाद इन्होंने हमारे जीवन में इतनी लीलाएं करना शुरू हुई, इतनी लीलाएं शुरू हुई कि हम बता नहीं सकते। मतलब हमारे घर में जो खुशी आई है, उसकी जो लीला है, जो हमारी गुड़िया रानी हुई है, उसकी जो लीला है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे आगे के ब्लॉग में। बाकी इस तरह से हमारे मुकुंद महाराज हमारे जीवन में आए हैं, और ये अब तो जीवन भर ही रहेंगे, चाहे हमारा शरीर रहे ना रहे, पर ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। गोपाल जी का प्रेम ऐसा होता है कि आप इनके साथ एक बार रिश्ता अगर जोड़ लेते हैं तो आप इन्हें भूल सकते हैं, पर ये आपको नहीं भूलेंगे, ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो अगर आप गोपाल जी की सेवा करते हैं तो ज़रूर उनसे कोई ना कोई रिश्ता बनाइए। होता है, देखिए, हम इंसान हैं, हमारे कर्म इतने अच्छे तो नहीं होते, ठीक है, इस जन्म के हमको याद है, पिछले कितने जन्म निकल गए हमको नहीं याद है। तो कुछ ना कुछ हम लोग ऐसा करके आए हैं जो जीवन में ऐसी कठिनाई आती हैं। पर मैंने देखा है, गोपाल जी जब हमारे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ गिरने वाला हो तो उसकी जगह एक छोटी सी ठोकर से निकाल देते हैं, और
हमेशा हम लोगों को बचाते हैं। तो आप लोग अगर भगवान की भक्ति सेवा कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से करिए, प्रेम से करिए, सेवा से करिए। उनसे कुछ पाने की इच्छा मत करिए और उनको बोलिए कि उनको जो हमारे लिए सबसे अच्छा लगता हो वो करें। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाइएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके घर में भी श्री जी आ जाएगी और कितना आशीर्वाद बरसेगा, कितनी कृपा होगी। जैसे हमारे घर में बहुत कृपा हो रही है, हम श्री जी से बोलेंगे कि बाकी जो उनके भक्त हैं उनके घर में भी वो बहुत कृपा करे, सबको बहुत प्रेम बरसाए। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। राधे राधे।